फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का फादर कहा जाता है डेनिस रीची को। डेनिस रीची के द्वारा ही 1972 में AT&T बेल्स लेबोरेटरी यूएसए में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। अगर बात की जाए बजारने स्ट्रॉप्स की, तो इनको फादर कहा जाता है C++ का। और जेम्स गॉसलिंग को फादर कहा जाता है जावा लैंग्वेज का। और EF कोड को फादर कहा जाता है DBMS का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और डेनिस रीची हो गया फादर ऑफ सी लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो वो होते हैं 32 कीवर्ड्स, जिनमें से हो गया जैसे इंट हो गया, कैरेक्टर के लिए कैर लिखते हैं, और फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया और ऑटो हो गया। ये सारे क्या है, कीवर्ड्स होते हैं, जो कि 32 कीवर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन सी। तो सी में कितनी तरह के लूप्स होते हैं, तो 3 तरह के लूप्स होते हैं। कौन कौन से, एक व्हाइल लूप हो गया, फोर लूप हो गया और डू व्हाइल लूप हो गया। तो ये 3 तरह के लूप होते हैं सी लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूजर डिफाइंड। तो कौन सा फंक्शन इनमें से यूजर डिफाइंड है, तो वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में लिखा हुआ पार्ट ही यूजर डिफाइंड होता है। फिर नेक्स्ट है, इन सी वी यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट। सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट के लिए स्कैन एफ और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ का। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। इंट डेटा टाइप के लिए की रेंज कितनी होती है, तो वो होती है -32768 से लेकर +32767 तक। अगर करेक्टर डेटा टाइप की बात की जाए तो उसकी रेंज होती है -128 से लेकर +127 तक। तो यहाँ इंटीजर की बात की जा रही है, तो इंटीजर का पूछा है, तो इंटीजर का हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1972 में डेनिस रीची के द्वारा बेल्स लेबोरेटरी में। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी। तो जो सी लैंग्वेज है वो किस तरह की लैंग्वेज है, ये है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। इसके अलावा कोबोल हो गया, बेसिक लैंग्वेज हो गई, पास्कल हो गई, जावा हो गई और फोर्ट्रेन हो गई। तो ये 6 की 6 लैंग्वेज क्या है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट है, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %C इज़ यूज्ड फॉर विच डेटा टाइप। तो %C किसके लिए यूज किया जाता है, किस तरह के डेटा टाइप के लिए, तो ये कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर। तो ब्रेक स्टेटमेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है क्विट द करंट इटरेशन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर नेक्स्ट है, इट पॉसिबल टू रन अ प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन। तो यस, विदाउट फंक्शन को रन करने के लिए, विदाउट मेन फंक्शन के भी आप प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो गार्बेज वैल्यू को रिटर्न करते हैं लोकल वेरिएबल में। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी लोकल वेरिएबल की गार्बेज वैल्यू। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वैल्यू। तो पहले पूछा गया था यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल जो कि गार्बेज है, और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 0। तो राइट आंसर हो जाएगा वो 0। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो इसमें से कौन सी वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती है, तो रिटर्न नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वॉइड। फिर नेक्स्ट है, फ्लोट A15 व्हाट इज़ द साइज ऑफ एरे इन बाइट्स।
फ्लोट A15 का साइज़ क्या होगा, तो फ्लोट A15 का फ्लोट एक फ्लोट होता है 4 बाइट का होता है, तो 15 फ्लोट हो जाएगा आपका 15 × 4 60 बाइट का। फिर नेक्स्ट है वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशलाइज्ड कंटेन्स। वेरिएबल जो डिक्लेयर किया जाता है परंतु इनिशलाइज नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वेरिएबल, गार्बेज। फिर नेक्स्ट है सी प्राइमरीली डेवलप्ड एज। सी लैंग्वेज को सबसे पहले किस लिए डेवलप किया गया था, तो किस पर्पस से किया गया था, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था, सी प्रोग्रामिंग को। इसके द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है सी लैंग्वेज इज़ अ सक्सेसर टू विच लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज किसका सक्सेसर है, तो ये है बी लैंग्वेज का। सबसे पहले एल्गोल बना था, एल्गोल को डेवलप किया गया था, इसके बाद BCPL को, फिर बी को, और फिर उसके बाद सी लैंग्वेज को। तो ये सक्सेसर है किसका, बी लैंग्वेज का। फिर नेक्स्ट है सी इज़ अ विच लेवल लैंग्वेज। तो जो सी लैंग्वेज है किस तरह की लैंग्वेज है, ये है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन विच लेबोरेटरी। तो सी लैंग्वेज को किस लेबोरेटरी में इन्वेंट किया गया था, तो इसको किया गया था AT&T बेल्स लैब USA के अंदर 1972 में डेनिस रिची के द्वारा। फिर नेक्स्ट है सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी लैंग्वेज को किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, तो इसको इन्वेंट किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फिर नेक्स्ट है सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो किसके लिए इसको डेवलपमेंट किया गया था, डेटा किसके लिए यूज किया जाता है सी लैंग्वेज का, डेटाबेस के लिए भी किया जाता है, ग्राफिक एप्लीकेशंस के लिए भी किया जाता है, और वर्ड प्रोसेसर के लिए भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। सी प्रोग्राम इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो सी प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है स्टेटमेंट्स का भी, फंक्शंस का भी, और वेरिएबल्स का भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट है ईच स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड एंड विद। तो सी प्रोग्राम में ईच स्टेट में सभी जो स्टेटमेंट होते हैं वो किससे एंड होता है, तो उसका एंड होता किया जाता है सेमी कॉलन के द्वारा। जबकि C++ में भी प्रोग्राम को एंड किया जाता है सेमी कॉलन के द्वारा ही सी में भी और C++ में भी। फिर नेक्स्ट है चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सी कंपाइलर कन्वर्ट यू सी प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज, ये भी सही है। सी एडिटर अलाउज यू टू टाइप सी प्रोग्राम्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ नोटपैड विद एक्स्ट्रा ऑप्शंस, ये भी सही है। कंसोल शोज द आउटपुट ऑफ अ सी प्रोग्राम इफ़ इट इज़ अ टेक्स्ट आउटपुट। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है साइज ऑफ अ टर्बो C++ कंपाइलर इज़। तो जो टर्बो C++ कंपाइलर है, बेसिक कंपाइलर कहा जाता है टर्बो C++ को, बेसिक कंपाइलर है ये। तो इसका जो साइज होता है वो होता है 16 बीट का। फिर नेक्स्ट है साइज ऑफ अ GCC और विजुअल स्टूडियो सी कंपाइलर इज। ये एडवांस कंपाइलर है GCC और विजुअल स्टूडियो सी। तो जो इसका साइज रहता है वो रहता है 32 बीट्स। फिर नेक्स्ट है साइज ऑफ शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इन अ टर्बो C++ कंपाइलर इन बाइट्स आर। तो ये होता है आपका इंट का होता है 2, शॉर्ट लॉन्ग, और ये होगा इसका 2 to 4। फिर नेक्स्ट है अ रजिस्टर वेरिएबल इज स्टोर्ड इन अ रजिस्टर वेयर डज अ रजिस्टर प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर। तो जो रजिस्टर है, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, तो ये प्रेजेंट रहता है किस में, CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है आपका रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी होती है, उसके बाद रैम, और उसके बाद रोम अदर मेमोरीज आती है। तो सबसे फास्टेस्ट होती है रजिस्टर।
फिर नेक्स्ट है वेरिएबल्स ऑफ टाइप ऑटोस्टैटिक एंड एक्सटर्न आर ऑल स्टोर्ड इन। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ऑटोस्टैटिक और एक्सटर्न, ये स्टोर रहते हैं रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कौन सा है इसमें, तो ऑटो हो जाएगा लोकल वेरिएबल। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पे एक्सटर्न। फिर नेक्स्ट है सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। तो सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है किसके दो हेल्प से, किस में इसको कंपाइल किया जाता है या किस में इसको रिटर्न किया जाता है, तो ये किया जाता है कंपाइलर में। कंपाइलर में ही लैंग्वेजेस को लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कंपाइलर। फिर नेक्स्ट है विच कमेटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किस कमेटी के द्वारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया गया है, तो वो किया गया है ANSI के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन्स इन सी। तो इनमें से कौन से टोकन्स है सी लैंग्वेज के, तो कीवर्ड भी है, वेरिएबल्स भी है और कॉन्स्टेंट्स भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सी लैंग्वेज के। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।